कैकेयी ऐसी थी नहीं जैसी हो गई। जो कुछ उसने किया है, जो अनर्थ कैकेयी के माध्यम से हो गया है, इसकी किसी को भी अपेक्षा नहीं थी। राम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस कठपुतली को नचाने वाला कौन है। अतएव सब कुछ बहुत प्रेमपूर्वक सहज सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों? सत्य को जानने वाले हैं। हम सत्य को जानने वाले नहीं हैं, इसीलिए भटकते फिरते हैं। हमारे साथ देवियों सज्जनों ऐसी घटना घटित हो जाती है तो हमारा क्या हाल होता है, थोड़ी चर्चा इसकी और फिर राम जी के बारे में ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हो। कहते हैं देवियों सज्जनों, मंथरा के कुसंग से ये सब कुछ घटित हुआ। मंथरा को ब्लेम दिया जा रहा है। संत महात्मा कहते हैं नहीं, मंथरा दोषी नहीं है। दोष है तो सरस्वती का, जिसने मंथरा की बुद्धि को पलटा। यहां प्रश्न उठता है साधक, मां सरस्वती ने मंथरा को क्यों चुना? सीधे कैकेयी को क्यों नहीं पकड़ा? उनकी बुद्धि को परिवर्तित क्यों नहीं किया? मंथरा को माध्यम क्यों बनाना पड़ा? संत महात्मा यहां हम सबको समझाते हैं, दुष्ट काम के लिए दुष्ट को चुनना बहुत आसान है। किसी का मर्डर करवाना हो, किसी को परेशान करवाना हो तो गुंडे उन्हें हायर किया जाता है। मंथरा की बुद्धि बड़ी हल्की बुद्धि है, बड़ी कमजोर बुद्धि है, रोगी बुद्धि है। रोगी बुद्धि, कमजोर बुद्धि, हल्की बुद्धि कौन सी? जिनकी थिंकिंग ठीक नहीं है, सही नहीं है, जिनके निर्णय ठीक नहीं है, उनकी बुद्धि रोगी बुद्धि, मंद बुद्धि, हल्की बुद्धि कहा जाता है। आज बुखार हुआ, उसके बाद डॉक्टर लोग कहते हैं कुछ दिन के बुखार के बाद व्यक्ति के अंदर इम्यून सिस्टम बड़ा लो हो जाता है। कोई दूसरे रोग, छोटा सा भी रोग होता है तो वह पकड़ लेता है, कमजोर है। डॉक्टर लोग कहते हैं रिलैप्स हो गया, ये बीमारी लग गई, ये हो गया। क्यों? उसकी रेजिस्टेंस पहले ही लो थी, इसलिए उसके लिए दूसरी बीमारी को कैच करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप सब साथ ही रहते हो, लेकिन दूसरा रोग उसी को पकड़ता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी बहुत लो हो गई हुई है। मंथरा भी ऐसी ही है, इसलिए सरस्वती ने मंथरा को पकड़ा है। उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर दिया है, किसी भी कीमत पर कैकेयी के साथ समझौता न करना। बहुत कुछ कह रही है कैकेयी, अले मंथले, ऐसे प्यार भरे शब्दों से बोल रही है, लेकिन मंथरा टस से मस नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, वही वैसा ही इंजेक्शन मंथरा ने कैकेयी को लगा दिया है, वैसी ही इच्छा उसकी भी प्रबल कर दी है। राजा दशरथ के अनेक प्रलोभनों के बावजूद, अनेक प्यार दिखाने के बावजूद भी, तरह तरह का प्यार, पुचकार, लाड पुचकार दिखाने के बावजूद भी कैकेयी टस से मस नहीं हो रही। हमारी हालत साथियों क्या होती है? ऐसी विपत्ति आती है, बिजनेस में घाटा पड़ गया, मामूली बात लेते हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। सामान्य व्यक्ति के साथ क्या होता है? बिजनेस में घाटा पड़ गया, प्रमोशन रुक गई, या किसी दूसरे को, पिछले वाले को प्रमोशन मिल गई, तो हमारे दिल पर क्या बीतती है?
उदासी छा जाती है, निराशा छा जाती है, रात को नींद नहीं आती, गोली लेनी पड़ती है या शराब पीनी पड़ती है। चिंतित, डिप्रेशन नाम आम सुनने में आता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, हर वक्त सोचने की प्रॉब्लम हो गई है, और कमजोर है व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेता है। कुसंग मिल जाता है तो व्यक्ति जो यूनियन इत्यादि बनी हुई होती है उनके पास जाता है। कुसंग और प्रबल हो जाता है तो कोर्ट में केस कर दिया जाता है। सत्संग मिल जाता है तो कहते हैं अरे भाई राम इच्छा जान के तो चुप रहे, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। यदि वह चाहेगा, जब चाहेगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा बिन प्रयत्न भी। बहुत सौ को ये आदत शराब पीने की लग जाती है, रोज पीनी पड़ती है। अपना भी बुरा हाल, अपनी सेहत खराब, जो अपने पर निर्भर हैं उनका बुरा हाल। तनिक ऐसा व्यक्ति मेरी माता और सज्जनों सोचे, सोच विचार करे, तनिक सोचे मेरे अपनी हेल्थ तो बिगड़ ही रही है, मैं इससे दूसरों की हेल्थ जो मेरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, उनकी हेल्थ भी बिगड़ रही है। शारीरिक हेल्थ भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य, अध्यात्म की तो बात ही बहुत। तीनों प्रकार के स्वास्थ्य उनके बिगड़ते हैं एक आदमी के कारण। क्यों? कमजोर है, उसकी बुद्धि कमजोर है, उसको मंत्रा जैसा कुसंग मिल गया है, मंत्रा उसके जीवन में आ गई है तो अनर्थ होके रहेगा। साधक जनों, कहानी तो ऐसी ही है। एक शराबी हमेशा अपने मित्रों से यही कहता, मैं एक पेग पीता हूं। मित्र जानते हैं कि झूठ बोलता है, आधी आधी बोतल एट ए टाइम एक बोतल भी पी लेता है, लेकिन कहता है कि मैं सिर्फ एक पेग रोज लेता हूं। मित्र कहते, झूठ बोलते हो तुम, हमारे साथ पीते हो, अनेक पेग पीते हो, अब फिर एक क्यों कहते हो? कहा भाइयों मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं, मैं रोज एक ही पेग पीता हूं, अनेक नहीं। ठीक है, आज तुम्हें दिखा देंगे कि तू कितने पेग पी रहा है। इकट्ठे बैठे हुए हैं शराब पीने के लिए, मित्र मंडली बैठी, एक लिया, दो लिए, तीन चार पेग ले लिए तो हाथ पकड़ा। तू कहता था एक, ये चौथा है। कहा नहीं मित्र, मैंने एक ही पिया है, दूसरा पेग मैंने नहीं पिया, पहले पेग ने पिया है, तीसरा पेग दूसरे पेग ने पिया है, चौथा पेग तीसरा पेग पी रहा है। एक दिन वह आएगा जिस दिन शराब शराबी को पी जाएगी। भोगी को भोग ही भोग जाता है, भोग नहीं देवियों सज्जनों भोगे जाते, वे तो बने रहते हैं, लेकिन वह भोग उस भोगी को भोग जाते हैं। संसार जानता है इस सत्य को। प्रभु राम के साथ जो दुर्घटना घट गई है, ऐसी दुर्घटना घटने पर
कमजोर आदमी की क्या हालत होती है। देखो, ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, चेन स्मोकर हो जाएगा। ऐसे अवसरों पर लोग साधु भी बन जाते हैं। एक झटका लगा, साधु भी बन जाते हैं लोग थोड़े समय के लिए। वैराग्य जागृत होता है, परमानेंट नहीं, थोड़े समय के लिए। कैसा वैराग्य देवी? जैसे शमशान घाट जाने से जिस वक्त तक अग्नि जलती रहती है वैराग्य जगा रहता है। ट्रांजिटरी डिसिडुअस वैराग्य, मोमेंटरी वैराग्य, मुख मोड़ने की, वही सब कुछ। किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, अभी ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला, अभी पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, कंसाइनमेंट कहां है, इत्यादि इत्यादि। फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है। अगले 2 रविवार मेरी माता सज्जनों यही हूं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। सोचा तो था कि थोड़ा संकेत आपकी सेवा में रख दिया जाए कि जब भगवान दूर चले जाते हैं तो इसका क्या अभिप्राय होता है। हमारी तरह तो नहीं, आप यहां बैठे हैं तो आप पंजाबी बाग में तो नहीं हैं। आप जब पंजाबी बाग में होते हैं तो यहां नहीं होते, कमला नगर में होते हैं तो यहां नहीं होते। आप इस वक्त यहां बैठे हैं तो हांसी में नहीं है आप यहां बैठे हैं तो सांपला में नहीं है आप। क्या भगवान का आना जाना भी ऐसा ही है जैसे हमारा? अगले रविवार को दिव्य सचनों करेंगे चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।